हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, जानिए भारत में कहाँ है ये लंदन, अमेरिका की तरह चमकने वाला खूबसूरत गांव। और बाप रे, तो लंदन अमेरिका की तरह, अच्छा मैंने बोला ठीक नहीं है, वो है लंदन और अमेरिका की तरह चमकने वाला खूबसूरत गांव इंडिया में। और बाप रे, कमाल का वीडियो है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। वाकई में यूके लग रहा है। और ये गांव है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत यूं ही नहीं की थी। वो चाहते थे कि जिस तरह से अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप की सड़कें और गांव चमकते हैं, उसी तरह से भारत के भी गांव, गलियां और शहर चमकते हुए दिखाई दे। भारत जैसे बड़े देश में पीएम मोदी का ये सपना साकार होने में वैसे तो अभी वक्त लग सकता है, लेकिन चलिए आपको भारत का ही एक ऐसा गांव दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि वाकई ये भारत का गांव है। अरे वाह, ये रेड वाली बिल्डिंग से लग रहा है जैसे कोई बाहर की जगह ही है। इसमें साउथ इंडियन लैंग्वेज जो लिखा हुआ था तो पता चल रहा है। वो तो उसमें ये जो खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल गॉड्स ओन लैंड कहे जाने वाले दक्षिण के राज्य केरल का एक पार्क है, जिसे घरों के बीच में बनाया गया है। शानदार सड़कें, खूबसूरत लाइट्स, सड़कों के किनारे बनी क्यारियां और घर पारंपरिक और आधुनिक निर्माण के एक बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है, जो बताता है कि विकास करने के लिए पुरानी इमारतें गिराई जाएं, ये जरूरी नहीं है। पुरानी इमारतों और घरों के साथ भी आधुनिक निर्माण किया जा सकता है। कोझिकोड जिले के वडाकरा के पास बसे काराकट गांव में बने इस शानदार पार्क का नाम वाघ भटानंद पार्क है, जिसका उद्घाटन हाल ही में केरल के पर्यटन मंत्री कड़कमपल्ली सुरेंद्रन ने किया था। उद्घाटन के बाद से ही गांव में बने इस पार्क की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस पार्क में आपको ओपन स्टेज, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट और चिल्ड्रन पार्क भी देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, पार्क के दोनों तरफ शौचालयों का निर्माण भी इस तरह से कराया गया है कि दिव्यांग लोग भी जा सके। इसके अलावा सड़कों पर भी टैक्टिकल टाइल्स लगवाई गई है, जिससे दिव्यांग लोग इन रास्तों का आनंद ले सके। इस तरह के पार्क का निर्माण करवाने वाले पर्यटन मंत्री कड़कमपल्ली ने बताया, इस पार्क से इस गांव की तस्वीर बदल जाएगी। इस पार्क को बनाने का सपना बिना स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरा नहीं होता। ये पार्क सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। अब इस पार्क को देखने के लिए देश दुनिया भर से लोग आएंगे। इससे स्थानीय लोगों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी। यानी गांव वालों को एक सुंदर पार्क भी मिल गया, साथ ही साथ उनके लिए आर्थिक मदद का जुगाड़ भी हो गया। पर्यटन मंत्री सुरेंद्र ने बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरें भी शेयर की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस पार्क की पहले क्या हालत थी और अब ये पार्क कैसा हो चुका है। यहाँ एक और बात आपको बताते चले, यहाँ पर पहले से ही एक पार्क था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। जब प्रशासन और सरकार ने नया पार्क बनाने की योजना बनाई तो उसमें स्थानीय लोगों ने बखूबी भाग लिया। डिजाइनिंग, रेनोवेशन और पार्क के पूरा होने तक लोकल लोगों ने आइडिया दिया। साथ ही साथ निर्माण के वक्त अपना पूरा समय दिया, ताकि पार्क की खूबसूरती में कोई कमी ना आए। अब बात बजट की करते हैं, तो इस विलेज कम पार्क को बनाने में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आई है, जिससे पार्क को इस तरह से बनाया गया है जिससे लोग यहाँ घूमने का भी आनंद ले सकते हैं। आपको हमारी ये खबर और साथ ही साथ ये खूबसूरत गांव वाला पार्क कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूटीफुल।
ख्याल से उनका वो है रेस्ट रूम, ये जिम। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही अच्छा था और कमाल का दिखाया कि पहले कैसा था और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैसा था। और डेफिनेटली अगर आप नहीं बताते, अगर ये वीडियो में टॉपिक नहीं होता, तो ऐसा लगता है कोई बाहर की कोई जगह है जहां पे, मतलब मेन सिटी नहीं, जैसे वो बोलते हैं ना टाउन्स टाइप जो होते हैं, छोटे टाउन्स जैसे ये स्विट्जरलैंड में होते हैं, उस टाइप की लुक दे रहा था मुझे। और खासकर वो जो एक लाल सी बिल्डिंग थी, उसको देख के तो ऐसी लग रहा था कोई यूके की एरिया है, मुझे तो वैसी फील आई है। तो बहुत ही अच्छा बनाया है उन्होंने और डेफिनेटली मैं कहूंगी गांव वाले तो बहुत एक्साइटेड हुए होंगे और फुल सपोर्ट देना बनता भी था उनका कि उनके वहां पे इतनी बड़ी उनको जो है फैसिलिटी मिल रही है कि कमाल की बात है। और जैसे इन्होंने बनाया है, नो डाउट पूरा यूएसए टाइप का है, जैसे उन्होंने वो रेस्ट रूम से बाथरूम से बनाए हैं, ऐसे यहाँ पे होता है कि अगर आप किसी बड़े पार्कों में जाओ तो वहां, यहाँ अगर आप हाईवे पे भी जाओ, अगर आपने हमारी वीडियोस कहीं देखी हो तो उन्होंने जगह जगह पे रेस्ट एरियाज बनाए होते हैं और उसमें ऐसे ही आपको अगर जाना है टॉयलेट तो इसी टाइप से होता है, एक साइड एक होगा मेन का, एक साइड दूसरी साइड बड़ा सा होगा वुमेन का, तो उस आइडिया पे बनाया है। और ये बोल भी रहे थे कि मोदी जी ने जैसे देखा है कि उनको भी यही लग रहा है कि यूके, यूएसए, यूरोप की तरह ही हम मेरे को इंडिया को वैसे बनाना है, तो उसके लिए जो है काम तो शुरू हो गया है। तो मैं कहूंगी जंग शुरुआत कर दी है मोदी जी ने, अब उस जंग में कितने लोग साथ मिलते हैं इसको करने के लिए वो तो अब हम पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीजें बनाई जा रही हैं उनका केयर करना, क्योंकि अगर केयर नहीं की तो वो ब्यूटी खराब हो जाएगी। ये सारी बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके केस में चीजों की केयर बहुत होती है, कोई गंद नहीं मचाता, अपना कूड़ा उठा के उसी टाइम डस्टबिन में, ट्रैश में फेंकते हैं, तो उसकी वजह से जो है कंट्री जो है साफ सुथरी जगह लगती है। तो वही मोदी जी ने भी इसीलिए किया था कि स्वच्छ भारत अभियान। तो आई एम होपिंग कि सबके दिमाग में और दिल में वो बसे, और अगर एक एक इंडियन वो करेगा ना तो इंडिया बिल्कुल बाहर की कंट्री से जैसा लगेगा। ये खाली एक गांव नहीं, पूरा इंडिया। तो बहुत ही सुंदर वीडियो था, शुरुआत तो हो गई है। राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। इसमें दो मेन पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है कि आप क्लीन रखिए जगह को, उसमें आपका कोई पैसा लगता नहीं है, ठीक है। मतलब पॉइंट है क्लीन हो, साफ सुथरा हो, लोग जो है कचरा ना घेरें, अगर घेरते हैं तो उठाया जाए, क्लीन अप हो, आसपास जो है ट्रैश कैन पड़े हों, वहाँ पे टाइमली फैशन पे लोग फेंकें और आके ले जाएं, स्वीपिंग हो, सब क्लीन रहे। क्लीनलीनेस के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपको प्लानिंग चाहिए, लोगों को डिसिप्लिन चाहिए और चीज़ें क्लीन होंगी। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और ये आपको पूरे यूएसए में भी फर्क नजर आएगा। आप किसी अमीर स्टेट से गरीब स्टेट में, जैसे हम पहले एक अमीर स्टेट में थे कोलोराडो, उससे थोड़े गरीब स्टेट में आए हैं टेक्सास, तो आपको अंतर नजर आता है। क्लीनलीनेस में नहीं, साफ चीजें दोनों जगह। इसीलिए मैंने कहा था कि साफ सफाई आपको हर जगह मिलेगी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे वहां पे आपको पूरी डार्क ग्रीन ग्रास नजर आएगी, यहाँ पे आपको ग्रास के साथ दूसरे वीड भी नजर आ जाएंगे मगर कट किए हुए हैं, बस साफ है हर चीज, मगर आपको अंतर आ जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इवेंचुअली जैसे कोई भी कंट्री ग्रो करती है और उसके बाद ज़्यादा पैसा आता है, वो सिटी के पास जाता है, सिटी प्लान करती है कि यहाँ ठीक करो, यहाँ ठीक करो। सिटी भी देखती है कि जो जो एरियाज खराब है उनको क्लीन, वो पैसे पर डिपेंड है। उसके लिए जीडीपी बढ़नी पड़ेगी, आपकी इकॉनमी ऊपर जाएगी, जीडीपी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट होगा, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट आपके कम होंगे, आप अमीर होंगे, सिटी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तब उनको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। मगर उससे पहले क्लीनलीनेस लोगों के हाथ में, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अगर सिर्फ ट्रैश कैन लगा दें, लोग डिसिप्लिन रखें, अगर कोई फेंकता है तो बोलिए देखिए आप यहाँ पर फेंकिए, वो ट्रैश कैन है वहाँ फेंकिए। उस तरीके से अगर एक दूसरे को, यहाँ पर भी ऐसा ही जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं नो लिटरिंग, अगर कोई लिटर करता है तो अगर कोई देख ले गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो आपको फाइन भी दे सकता है। मगर ये डिसिप्लिन की बात है कि लोग जैसे से एजुकेटेड होते हैं तो वो टॉलरेट नहीं करना चाहते साफ सुथरे में कि आप गंद मचाएं। जैसे नॉर्मली लोग यहाँ पे जो है उनके पेट्स बहुत होते हैं, जैसे डॉग्स, सो डॉग्स लेके जाते हैं। अगर डॉग की जो भी पीछे से जो भी डॉग करता है तो उसके लिए वो पैकेट लेके जाते हैं, तो मतलब जो भी डॉग जो भी पॉटी वगैरह करता है, उनके
अपने जेब में लिफाफा होता पॉलिथीन, है। छोटे छोटे पॉलिथीन बैग्स होते हैं, और वो पॉलिथीन उठाते बैग्स हैं। में उठाते हैं, सोचो उठाते हैं उठाते हैं और पूरा पॉलिथीन बैग में रखते हैं। हाँ, और फिर आस पास जो है कूड़ेदान कूड़ेदान होते हैं, स्पेशली पॉटी वाले, उसमें फेंक देते हैं। तो मतलब ये डिसिप्लिन की बात है। अगर मान लीजिए कोई नहीं कर रहा तो आप उसके लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी, आप प्लीज क्लीन अप करिए अपने पेट के पीछे, ऐसे अपने पेट को मत गंद मचाने दीजिए। तो और लोग आराम से कहते हैं उनको, इसलिए कोई भी एम्बैरस नहीं होना चाहता, तो वो प्रिपेयर होके आता है, क्योंकि साफ सुथरा हर एक को चाहिए। जो भी पार्क में आ रहा है वो चाहता है पार्क साफ हो, ऐसा ना हो कि आपका कुत्ता पूरी हर जगह मतलब गंद मचाता जाए। तो आप क्लीन अप करिए, आप अपने पेट को लेके आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन की बात है कि सफाई तो डिसिप्लिन से होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा जैसे जैसे कंट्री इवॉल्व होगी। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, सोचो अगर इंडिया का हर एक गांव इस टाइप का बन जाए, कमाल ही हो जाएगा। ड्रीम है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।